अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही के वर्षों में लगातार ग्रीनलैंड का जिक्र किया है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका इस बड़े द्वीप पर अपना नियंत्रण बनाए और इससे अपनी भू राजनीति में शामिल करे। इस मांग के विरोध में ग्रीनलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है के नारे लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप की निगाहें ग्रीनलैंड पर क्यों है और इसे हासिल करना अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है। असल में ग्रीनलैंड की लोकेशन इसे अमेरिका के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम बनाती है। यह आर्कटिक क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये जर्मनी से लगभग 6 गुना बड़ा है। हालांकि यहाँ आबादी बहुत कम है, केवल 50,000 लोग ही रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मूल निवासी समुदाय के हैं। नॉर्थ अमेरिका और आर्कटिक के बीच इस द्वीप की स्थिति अमेरिका के लिए डिफेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मिसाइल हमलों और संभावित खतरे को पता लगाने के लिए भी यह सिस्टम समय रहते चेतावनी दे सकते हैं। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए भी ग्रीनलैंड की भूमिका अहम मानी जा रही है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने यहाँ परमाणु मिसाइल तैनात करने की योजना बनाई थी, लेकिन तकनीकी और राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं किया जा सका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही यहाँ एयरबेस संचालित हो रहा है, जो आज मिसाइल निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने पर आधारित है और उसे डेनमार्क से आर्थिक सहायता भी मिलती रहती है। हाल ही के वर्षों में यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों में वैश्विक दिलचस्पी बढ़ी है। लगातार बर्फ पिघलने के कारण यहाँ दुर्लभ पृथ्वी खनिज, यूरेनियम, लोहा, तेल और गैस के संभावित भंडार मिल सकते हैं। हालांकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से चाहिए, न कि खनिजों के लिए। उनका डर ये है कि अगर अमेरिका जल्दी कदम नहीं उठाता तो रूस या चीन यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। ट्रंप की मांगों का ग्रीनलैंड के नेताओं ने सख्ती से विरोध किया। ग्रीनलैंड अर्थ स्वास्थ्य क्षेत्र से इसका नियंत्रण डेनमार्क के पास है। डेनमार्क ने भी साफ कहा है कि ग्रीनलैंड न तो बिकाऊ है और न ही किसी अन्य देश के दबाव में आने वाला है। हाल ही में ट्रंप ने विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने और कई विकल्पों पर चर्चा की है, जिसमें अमेरिकी सेना का इस्तेमाल भी शामिल है। इतिहास में देखें तो ग्रीनलैंड पर अमेरिका की रुचि नई नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेनाओं ने यहाँ एयरबेस और रेडियो स्टेशन स्थापित किए थे। 1950 में डेनमार्क के साथ हुए रक्षा समझौतों में अमेरिका को यहाँ सैन्य अड्डे बनाने का अधिकार मिला था। 1979 में आंतरिक शासन मिलने के बाद ग्रीनलैंड को अधिकांश नीतियों पर नियंत्रण मिला, जबकि विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क के पास रही। आज भी ग्रीनलैंड में डेनमार्क और अमेरिका दोनों की सैन्य मौजूदगी है।